हर साल फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, क्योंकि इसी दिन शिव जी वैरागी का जीवन छोड़कर गृहस्थ हो गए। माता पार्वती को सती का रूप माना गया है। शिव शक्ति के मिलन का यह संयोग नियति ने पहले से ही तय कर रखा था। माता पार्वती और महादेव के प्रेम से पूरा संसार वाकिफ है। कहते हैं कि उनके आगे प्रेम की पराकाष्ठा भी छोटी महसूस होने लगती है। आइए महाशिवरात्रि के पवित्र मौके पर आपको माता पार्वती और महादेव के प्रेम और उनके विवाह की रोचक कथा सुनाते हैं। माता पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। वह दृढ़ संकल्पित थी कि विवाह करेंगी तो भोलेनाथ के साथ ही करेंगी। उधर देवता भी यही चाहते थे। देवताओं ने माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव प्यार के देवता कंदर्व को भगवान शिव के पास भेजा, जिसे भोलेनाथ ने ठुकरा दिया और उसे अपनी तीसरी नेत्र से भस्म कर दिया। लेकिन माता पार्वती इससे भी विचलित नहीं हुई और कठोर तपस्या शुरू कर दी। देवी पार्वती की तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पहाड़ डगमगाने लगे। देवता भी मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। भोले बाबा भी पार्वती के तप से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि वह किसी राजकुमार से विवाह कर ले। उन्होंने कहा कि उनके साथ रहना आसान नहीं होगा, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वह उन्हें ही अपना पति मान चुकी हैं। अब उनके सिवा किसी भी और से वो विवाह नहीं करेंगी। पार्वती के इस असीम प्रेम को देखकर भोलेनाथ विवाह के लिए मान गए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती माता के विवाह का आयोजन बड़े ही भव्य तौर पर हुआ था, जिसमें सभी को आने का निमंत्रण था। इस विवाह में शिव की बारात बहुत खास थी। ऐसा कोई प्राणी, पशु, पक्षी नहीं था जो शिव जी के साथ पार्वती माता के घर बारात लेकर ना गया हो। भगवान शिव की बारात में देवता और दैत्य दोनों ही शामिल हुए थे। मान्यता है कि देवता और असुर एक जगह नहीं रह सकते। जिस स्थान पर देवता होंगे वहां असुर नहीं जाएंगे, जबकि असुर के स्थानों पर देवता नहीं जाते। भगवान की बारात में दोनों ही खुशी खुशी एक साथ शामिल हुए थे। दूल्हे के रूप में दिख रहे शिव के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, कंठ में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। यह बारात सबसे अलग और विशालकाय थी। जैसे ही बारात नगर के समीप पहुंची तो चहल पहल मच गई। इस अनोखी बारात को देखकर रानी मैना देवी यानी माता पार्वती की माता हैरान रह गईं। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। पार्वती के स्नेह में माता विलाप करने लगी और देवर्षि नारद को भला बुरा कहने लगी। इस पर माता पार्वती ने उन्हें समझाया और कहा कि विधाता का रचा हुआ टाला नहीं जा सकता। पर्वतराज और मैना देवी को दुखी देखकर नारद जी ने उन्हें इस विवाह से जुड़ी सारी बातें बताई। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्जन्म की कथा सुनाकर सबको इस मंगल अवसर के बारे में समझाया। नारद जी ने भगवान शिव का सही स्वरूप समझाकर उनके गुणों और शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया। माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वह विवाह की परंपरा के अनुसार तैयार होकर आएं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की विनती स्वीकार की और दुल्हे के रूप में तैयार हुए। उनके इस अनूप सौंदर्य को देखकर रानी मैना देवी चकित रह गईं। इसके बाद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के विवाह की यह तिथि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और शिव जी के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।